बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल आमना अहमद ऑफिशियल। बहुत से लोगों के मुझे डीएम आए, मैसेजेस आए कि आप कहाँ हैं, एक वीक हो गया कोई वीडियो नहीं आई। मेरा हमेशा से एक चीज़ होती है, एक तो कुछ स्केड्यूल भी काफ़ी बिजी रहा, हमेशा से एक चीज़ होती है कि फाइनेस्ट कंटेंट अपने व्यूअर्स के लिए लेके आ सकूँ। इसी के साथ वीडियो हम प्लीज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं एलेबोरेट करना चाहूँगी। अगर तो आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी अहम बातों को डिस्कस किया जाएगा, स्पेशली हमारी खवातीन को लेके। तो खवातीन से भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाए। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मैम लुबना तबस्सुम साहिबा है हमारे साथ मौजूद। ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है सेंट्रल रीजन पंजाब की, शौकत खानम की एम्बेसडर हैं और एक बिजनेस वुमन है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर शो मैम। हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैम आज का ये मेरा था कि कोई भी कंटेंट मैं लेके आऊँ तो व्यूअर्स के पास ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो, उनकी ज़िंदगी के लिए उनको कुछ सीखने को मिले। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रही हूँ, बल्कि मैं खुद ही चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर टॉक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आमना, आपने आज इनवाइट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जो आप जिस तरह से खवातीन को यहाँ पे लेके आ रही हैं, जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है यहाँ पे खवातीन के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको अपने इलाके के अंदर इस तरह से अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने का मौका दे रही हैं आप। मेरा ताल्लुक एक तो सियासी जमात से है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल रीजन पंजाब से हूँ और शौकत खानम की एम्बेसडर हूँ, बिजनेस वुमेन। ये सारे जो सफ़र मैंने तय किए ना, ये शुरू से नहीं थे। एक्चुअली मैं बताऊँगी ये आपको साथ साथ जैसे जैसे आमना बात करेगी, इनको अचीव करने के लिए जो हार्ड वर्किंग थी, जो पीछे सोच थी और जो एक जज्बा था, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुआ है। और उस जज्बे को बिल्ड होते होते उसको जिस तरह से हमारे इर्द गिर्द के जो जितने एलिमेंट्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया, वो आप लोगों के साथ आज शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि जो मेरी बहनें जो खवातीन घरों में हैं और वो कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा इसके अंदर कोई ऐसी बात उनको मिल जाए, कोई ऐसी अप्रोच मिल जाए, रीज़न मिल जाए कि वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। एग्जैक्टली मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे ये है कि किस चीज़ ने आपको इम्पोज किया, या किस चीज़ ने आपको इस चीज़ की हाइप दी कि मैंने अपने घर से बाहर निकलना है और मैंने कुछ करना है अपने मुल्क कौम के लिए, अपने लोगों के लिए? आमना, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पे खवातीन का बाहर निकल के काम करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा जाता था। मतलब आपके लिए तो ये बड़ी अनोखी सी बात हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है क्योंकि हमारी फैमिली में इस तरह से है कि एक तो सियासी फैमिली तो थी। मेरे नाना जान जो है यहाँ पे बशीर साहब, हाजी बशीर साहब, वो अपने टाइम में उन्होंने बहुत सारे सियासी और समाजी काम किए। लेकिन उसमें ये हुआ कि मेरी फैमिली के जो मेल सारे थे, उनके सबके बिजनेसेस जो थे अब्रॉड में थे। यहाँ पे किसी ने आगे उसको कैरी नहीं किया, उस लेगेसी को कैरी नहीं किया। लेकिन मैं उनके साथ बहुत अटैच थी। मैं हमेशा उनकी मीटिंग्स को ऑब्जर्व करती थी, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन, लोगों के लिए उनकी सर्विसेज को, और फिर वो उसके बाद वो जितना रिलैक्स और मुतमिन होते थे लाइफ को लेके, वो मुझे बड़ा अपीलेबल लगता था। देन आई वॉज अबाउट टू 7 to 8 or 9 years old। जब मैंने ये मेरे अंदर चीज़ें पेनिट्रेट करना शुरू हो गई, डेफिनेटली। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ऑब्वियसली स्टडीज़ के साथ, फैमिली को देखा, और फिर शादी के बाद जो मामलात हुए। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर थी, जैसे बाकी खवातीन सोचती हैं घर में बैठ के कुछ अरसे के बाद कि हमें कुछ करना चाहिए, तो मेरे अंदर भी एक चीज़ थी कि नहीं, इस तरह आपकी एजुकेशन आपकी वो भी ज़ाया जा रही है, आपके अंदर जो गर्ड्स हैं, आप जो करना चाहते हो कि ये इट्स नॉट अ कंप्लीट लाइफ। अगर आप टोटल फैमिली को सेटिस्फाइड करने के बाद भी कुछ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, योर सोसाइटी, योर फैमिली ऑल्सो। और वो खवातीन जो खास तौर पे कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना मैम, आज पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई एम है, पैशन है, उसके लिए स्टैंड अप ज़रूर करें।
और जब आप स्टैंड आउट करती हैं तो फिर आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलती है। मैम, ये जो आपका इतना लंबा सफ़र है, लोगों को शायद लगता है कि अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो ऐसे ही पहुंच गए, लेडीज़ के लिए ये एज्यूम किया जाता है। लेकिन मैं ये भी थोड़ा, मैम ये जो आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, इसमें जाहिर सी बात है बहुत सी मुश्किलात भी आपको आई होंगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बड़ा अभी तो जो दौर जा रहा है ना, ये बड़ा फैंसी वंडरलैंड है। मैं इसको इसलिए फैंसी वंडरलैंड कहती हूँ कि पूरी दुनिया आपके मोबाइल में आ चुकी है। लेकिन जब हमने स्टार्टअप लिया था, जब हमने अभी से आज से अगर 1 डिकेड अगो, मैं 10-15 साल पहले की बात करूं, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। सिर्फ आपके पास एक टेलीविज़न होता था जिससे आप न्यूज़ वगैरह और बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, या फिर सम हो किसी के घर में कोई लैपटॉप, कोई इस तरह का इंटरनेट वगैरह, तो यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन, बट आप दुनिया को एक्सप्लोर करने का आइडिया आपके पास नहीं था। कहीं से भी इंफॉर्मेशन आप गैदर नहीं कर सकते थे, आपको पता ही नहीं था सोर्सेज क्या है, आपको पता ही नहीं था। एक बात होती है कि आपकी सोच, आपके अंदर वो सोच भी डेवलप नहीं हो सकती थी कि आज से आइंदा 10 साल आगे अगर हम सोचें तो दुनिया कहाँ पे खड़ी होगी, और आपने उस विजन को, उस सोच को लेके फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। ये कोई नहीं सोचता, लेकिन ये उस वक्त मैंने सोचा कि अगर 10 साल के बाद मैं कहीं खड़ी होंगी तो मैं कहाँ पे खड़ी होंगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे बाहर अगर मेरे अंदर कोई चीज़ है लोगों के लिए करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगी। और उस हवाले से फिर मैंने अपनी तमाम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, अपनी एजुकेशन। और एक बड़े मज़े की बात मैं बताऊँ आप ना, कि मैंने अपनी जो एजुकेशन है, एजुकेशन मैंने अपनी शादी के बाद कंप्लीट की थी। मैंने अपना मास्टर्स किया, मैंने अपना LLB किया, मैंने LLM जो अभी मैं कर रही हूँ उसका थीसिस चल रहा है। तो आपका प्रोसेस रुकता नहीं है, आपकी स्टडीज़ हो, आपका कोई पैशन हो, आपने कुछ करना है, आप, एक तो बात होती है कि आपकी सोच की, अगर आपने सोच लिया है ना कुछ करने का, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। आपने उसके, आपको रास्ते भी मिलते जाते हैं, लोग भी आपके साथ कनेक्ट होते जाते हैं। अभी तो सर्विसेज इतनी अच्छी हो गई हैं सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट लोग आ गए हैं, डिफरेंट लोग आपको एक्सप्लोर करके अपने साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन हमें लोगों के साथ खुद अटैच होना पड़ता था जाके, जी हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ना, बहुत बड़ा चेंज आ गया हुआ इस हवाले से। दैट्स द फैक्ट। मेरे व्यूअर्स इस क्यूरियोसिटी में होंगे मुझे अच्छे से पता है कि मैम एक्चुअली किस पार्टी को बिलोंग करती हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन मैंने क्यों डिस्कस नहीं किया उसकी वजह भी बता देती हूँ। मैम बेसिकली PTI को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन इनकी एक चीज़ जो मुझे सबसे खूबसूरत लगी और जिसके लिए मुझे डिस्परेशन थी कि मैंने इनका इंटरव्यू ज़रूर करना है, इनके और मेरे ख्यालात में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, और ये था कि मैं अपने जब डेजिग्नेशन पे हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं ये नहीं देखती अगला बंदा नून लीग का है या PTI का है या फलाने किसी भी वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, उनका ये था कि मैंने अपना जॉब जो है उसको ऑनेस्टली करना है और सबके लिए एक जैसा है। तो दैट वाज वेरी, मतलब मुझे बहुत ब्रेक थ्रू लगा। मुझे लगा कि यही एक सोच होनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर आप अच्छी कर रहे हैं तो वो हर किसी के लिए। अच्छा मैम, अभी नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमारी खवातीन बहुत सारी देख रही हैं मैम, विमेन राइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप ना ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है कि हमेशा हम लोग विमेन राइट्स की बात करते पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर ही राइट्स की बात नहीं होती। ये सबसे पहले जान लें, ये पूरी दुनिया में राइट्स की बात होती है। और राइट्स मैन के भी वैसे ही हैं, खवातीन के भी वैसे ही हैं, इवन आपके बाकी जो जेंडर्स हैं उन तमाम जेंडर्स के ना इक्वली राइट्स हैं आपके सोसाइटी के अंदर एटलीस्ट। तो आप लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आप सबसे पहले बात तो ये आ जाती है कि हम डिमांड जब करते हैं किसी चीज़ की कि जी हमारे ये राइट्स हैं और हमें मिलने चाहिए, तो मेरा थोड़ा सा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं लोगों को बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ आप लोगों को उनके राइट्स देने शुरू कर दें। अगर मैं दूसरे के जो मेरे साथ रिलेशंस में हैं, मेरे साथ कोलीग्स हैं, मैं उनको उनके राइट्स देने शुरू कर दूंगी तो ऑल्टरनेटिवली मुझे मेरे राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। प्लीज़ अपनी सोच को चेंज कर दें। आप अपने राइट्स छीन के नहीं ले सकते टिल देन, जब तक आप दूसरों के राइट्स उनको सरेंडर नहीं करते, उनको देते नहीं है। इस्लाम ये कहता है, खवातीन में मैं आपको बात बताती हूँ, हमारे सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं ना आजकल, जो बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट आ गया हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज आ गए हैं आपके खवातीन के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से, बाकी दीगर हवालों से। तो उसमें जो मदर्स का रोल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मदर्स को ये प्रेप होना चाहिए, मेंटली प्रेप होना चाहिए कि मैं अपने तमाम बच्चों की अगर एजुकेशन है,
तो ये मेरे लिए इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेरे बेटे के या बेटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं प्रॉपर्टी में इनका कोई इनका हिस्सा बनता है तो मैं उनको बिल्कुल इंसाफ के साथ दूंगी। माँओं को चाहिए कि वो पहले राइट्स सरेंडर करें बच्चों के, उसके बाद अपनी फैमिली के, बाप को भी चाहिए, बाकी लोगों को भी चाहिए, बहन भाइयों को भी चाहिए। देखिए, एक खानदान जब एक दूसरे की राइट्स को सरेंडर करेगा तो बाकियों के राइट्स बहुत उनको मिल जाएंगे। आप राइट्स छीन के नहीं ले सकते। बाद में सोसाइटी की बात तो बाद में आती है कि आप सोसाइटी से डिमांड करते हैं। जब आप अपने घर को एक रोल मॉडल बना देंगे, अपने इलाके को रोल मॉडल बना देंगे, अपने अदारों को रोल मॉडल बना देंगे, तो ऑल्टरनेटिवली ये राइट्स का मसला खत्म हो जाएगा। बहुत गहरी बात है, सोचने की बात है। हम लोगों को वही, जैसे मैम ने कहा है कि अपनी आंखें खोलने का टाइम है, अपने आप को बदलने का टाइम है। हमें डेफिनेटली अपना आप सोचने की जरूरत है कि हम दूसरों को पॉइंट आउट तो बड़े आराम से कर देते हैं, दूसरे को पॉइंट आउट करना सबसे आसान काम है, लेकिन क्या अपनी तरफ भी देखा है कि हम लोग कहाँ रॉन्ग है और हम लोग उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, जैसे अभी आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ी बात की है, मैं इसी सिलसिले में थोड़ी बात करना आपसे चाहूंगी मजीद इसको। मैम, लड़कियों का जो शरई हिस्सा या जो शरई हक कुरान पाक ने दिया है, मैम उस पे क्यों यहाँ पे काम नहीं होता? मेरे पास बहुत सारे इस क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि जो लड़के होते हैं या बेटे होते हैं वो बहनों को शरई हक उनके पेरेंट्स के बाद नहीं देते। तो एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, और इसमें अगर आप जाते हैं अथॉरिटीज के पास तो दे से कि ये आपका फैमिली इशू है, तो मैम किसके पास जाना चाहिए? हमने बड़ी अच्छी बात की, इससे मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा उनका हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो एक नया अवाम के लिए सहूलत फराहम कर दी है, ख़वातीन के राइट्स इन प्रॉपर्टी, उसका सबसे आसान तरीका उन्होंने ये बना दिया है कि आप नादरा में जब जाते हैं, जाके आप अपना वहाँ पे सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट देते हैं और वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स देते हैं। आपको वहीं पे आपकी प्रॉपर्टी का शेयर जो है उसके हवाले से वहीं पे डिफाइन कर दिया जाता है कि जी आपकी प्रॉपर्टी का ये शेयर है आपकी फैमिली में, और आपके भाइयों का ये शेयर है। उसमें जितने वो आपके लीगल हियर्स होते हैं, जो आपका डिकीज्ड पर्सन है, उस हवाले से आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स आपका नादरा प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, उसमें आपको किसी सिविल सूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसमें जाएं। और उसमें हाँ, वो तकसीम का जब अमल आता है, प्रॉपर्टी की तकसीम का अमल जब आता है, उसमें आपको सिविल सूट में जाने की ज़रूरत पड़ती है, विच वुड कम्प्लीटली डन विद इन 3 to 6 वीक्स ऑलमोस्ट। तो वो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ये पहले जायदादों का मसला। और दूसरी बात ये आमना कि जब प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है या प्रॉपर्टी की राइट्स की बात होती है ना, हमारी बहनें खुद सरेंडर करती हैं। हमारी बहनें एक तो इमोशनली, मेंटली इतनी डोमिनेंट हो चुकी होती हैं कि वो समझती हैं कि अगर हम अपना राइट अवेल करेंगे तो हमारे भाई, हमारी फैमिली हमें शायद हमारे से रिलेशन ख़त्म कर दें, पता नहीं हमारे साथ क्या मामला हों। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सबसे बहुत बड़ी गलती यहीं पे होती है कि जब आप राइट्स की अपने की बात नहीं करते प्रॉपर्टी के अंदर, आप ज़रूर बात करें। और इसका अमल बहुत आसान हो चुका है, आप लोगों को कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। नादरा इस हवाले से आपको मुकम्मल सहूलत फराहम कर रहा है। अल्लाह ताला ने भी मैम इसका हक दिया है औरत को, और ये कोई चीज़ नहीं है कि जो आप आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं। इसका हक इस्लाम ने आपको दिया है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में और भी बात करेंगे। और नीचे मैम मैं आपकी इजाज़त के साथ अपने व्यूअर्स के लिए आपका लिंक और नंबर शेयर करना चाहूंगी, ताकि जो भी खवातीन आपसे कुछ पूछना चाहें तो आई गेस कि वो बड़ा अच्छा रह जाएगा। अच्छा मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तो एक चीज़ हो गई, ये शरई का ये हो गया। मैम, हमारे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जब औरत को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई मसला होता है, मैम उसने वो झिझकती है हमेशा पुलिस स्टेशन जाने से, कोर्ट्स जाने के, क्योंकि आपको पता है कुछ इन्वायरमेंट इस तरह के हरेसमेंट और बहुत सारी और एलिमेंट्स आ जाते हैं। मैम इस सब के लिए आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही आपने ये भी बात की है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी ही इस तरह की हो गई है कि ना चाहते हुए भी एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि खवातीन हरेस हो रही होती हैं। सबसे पहली बात तो ये भी कॉन्सेप्ट दुरुस्त कर ले कि खवातीन को सिर्फ मेल ही हरेस करते हैं, फीमेल्स को फीमेल्स भी हरेस कर रही हैं। यहाँ पे बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर, छोटे प्लेटफॉर्म्स के अंदर, आप पब्लिक चैनल में जाएं तो वो तो बिल्कुल ही अलग आप पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं ना, कि आप बिल्कुल पब्लिक में चले गए, फिर आप पुलिस स्टेशन में चले गए, फिर आप कोर्ट्स में चले गए। हरेसमेंट आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, लेकिन मसला ये है कि खवातीन इतनी मेंटली स्ट्रांग हो जानी चाहिए
कि वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते हुए अपने बिल्कुल वे के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर डिटर्मन रहे कि उन्होंने जिस काम के लिए बाहर कदम निकाला वो उसको किए बगैर बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगी, आराम से नहीं बैठेंगी। और इस तरह की किसी हरासमेंट, ये हरासमेंट का लफ्ज़ जो है ना वो माइंड से निकाल दें। हरासमेंट जो है ना हमारे अंदर होती है, हम जब मौका देते हैं लोगों को, लोग हमें हरास कर देते हैं। हमें अगर घर में भी हम रहे तो हमें खवातीन हरास कर रही होती हैं, मोहल्ले में निकला है मोहल्ला हरास कर रहा होता है, फिर आप अपनी वर्क प्लेस पे चले जाएं तो आपके कोलीग हरास कर रहे होते हैं। ये तो सिर्फ मैं एक सोफिस्टिकेटेड वे में बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ हरास होते हैं। आप बात कर रही हैं पुलिस स्टेशन की, कोर्ट्स की, इवन आप हॉस्पिटल में जाएं तो आप वहाँ हरास हो रहे होते हैं, कहीं भी चले जाएं। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना हमारे माइंड में बैठ गया और बैठा दिया गया है कि औरतों ने हरास होना है, इसको हमें खुद ही बाहर निकालना होगा। औरतें हरास नहीं हो सकती, ना इनको को कर सकता है, इनके अपने राइट्स हैं। एक औरत जब स्टैंड लेती है तो पूरी दुनिया हिला सकती है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। इसका मतलब इस सब से जो आउटकम निकलता है, जो मुझे खुद भी समझ आई कि हमें अपने आप को चेंज करने की और इस प्रोस्पेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है कि हमें ये चीजें रोक नहीं सकती। अगर आपने कुछ करना है तो आप करें। जब हम लोग इस चीज पे स्टेप करेंगे, स्टेप लेंगे, तो आई गेस ये चीजें खुद ही कम हो जाएंगी। ठीक हो गया मैम। इसी के साथ आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं मैसेज मेल्स के लिए भी दूंगी, फीमेल्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि पूरी सोसाइटी इक्वली जो है ना राइट रखती है, उनको सबको इक्वली इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचनी चाहिए। सबसे पहली बात जो आती है ना हमारी फीमेल्स के हवाले से, उन खवातीन को, उन बहनों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो अपने हालात अच्छे करना चाहती हैं, जिन लोगों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, काइंडली आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए आपकी एजुकेशन कंप्लीट करवाने के लिए कंप्लीट सोर्सेज आपको फराहम करेंगे ताकि आप लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। फिर आपको टेक्निकल स्किल्स के लिए अगर कोई मदद चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तमाम खवातीन जो घरों में कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि खवातीन को प्रैक्टिकली एम्पावर्ड करें। हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ बात करें और फिर उस बात को बिल्कुल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो। टेक्निकल हम आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, आपको बिजनेस के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास अब आप लोगों के पास हम मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स आपके पास हैं। आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, कहीं भी, और किसी भी काम के लिए। आपको सर्विसेज चाहिए, लीगल एड चाहिए, आपको किसी मेडिकल एड चाहिए, आप प्लीज़ हमसे रब्ता करें। बिल्कुल चुप करके मत बैठिए, कोई ज़्यादती बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं, जो हमारे 16, 17, 18 वो बच्चे, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बड़ी इम्पॉर्टेंट दी है, बड़ी अहम लाइफ होती है बच्चों, और बिल्कुल इसको ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल भी इस पे फोकस करें, अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस करें, और जो टाइम बच जाए उसको टेक्निकल स्किल सीखने में गुजारें। आप लोग बाइज्जत शहरी बने और अपने अंदर एक नई मिसाल पैदा कर दें ताकि आने वाली जो बच्चे हैं, जो आने वाली दुनिया है, आने वाले लोग हैं, वो आप लोगों की मिसालें दें। वर्ड्स ऑफ विजडम है ये। इससे ज़्यादा आई गेस कोई भी आपको खूबसूरत तरीके से बता नहीं सकता था। और इतनी ज़्यादा अवेयर जो मैम ने आपको चीज़ें बताई हैं कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, लेडीज़ को भी बोला है और सबको, और वो कह रही है बाकायदा इस चीज़ का कि आपको प्लेटफॉर्म फराम किया जाएगा। इस चीज़ को अवेल करें, इस चीज़ को बिल्कुल ज़ाया ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो जस्ट एक वीडियो है, लेकिन आप लोगों की लाइफ चेंजिंग हो सकती है इससे। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। इसके साथ ही थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला, आप आई बताएं। आप सबके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो आप भेजिएगा, एंड वील मेक श्योर कि अगर आप चाहेंगे, अगर आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो मैम से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना टाइम निकालें आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे आने का इनका मकसद ये था कि आप लोगों को आके तो गाइड कर सकें, बेस्ट चीज़ें आपको बता सकें। तो थैंक यू सो मच मैम, उसके लिए आई एम सो ऑनर्ड कि आप आए। और इसके साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।